जय श्री राधे राधे दोस्तों। आपके अपने चैनल भक्ति वाइब्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा सदा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन पड़ रहा है, 6 और 7 जून को। तो निर्जला एकादशी की तैयारी हम कैसे करें ये हम आपको बताएंगे। निर्जला एकादशी की तैयारी हमें एक दिन पहले से ही कर लेना पड़ता है। चाहे वो कोई भी एकादशी हो, हमें एकादशी की तैयारी 10वीं तिथि से ही प्रारंभ कर देना होता है। 10वीं तिथि को आप प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ हो लें। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन के बनाएं और उसका सेवन करें। पूजा की जितनी भी सामग्री हो एक दिन पहले इकट्ठा कर लें ताकि एकादशी वाले दिन आपको बाहर ना जाना पड़े। एकादशी वाले दिन आप ठंडे स्थल पर रहकर भगवान का ध्यान करें। ध्यान रहे 10वीं को आपको ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना का सेवन नहीं करना चाहिए। तेल मसाला वाला खाना खाने से आपको व्रत वाले दिन ज़्यादा प्यास लगेगी और रात में आपको जल्दी खाना खाकर सो जाना चाहिए, जिससे कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर स्नान करके पानी या फिर नारियल पानी या फिर नींबू पानी पी सकते हैं। मैंने नारियल पानी और नींबू पानी इसलिए कहा क्योंकि नारियल पानी और नींबू पानी पीने से आपको देर तक प्यास नहीं लगेगी। अब इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है। तो प्रतिदिन जिस प्रकार आप अपने घर में पूजा करते हैं उसी प्रकार पूजा याचना करें। उसके बाद हाथ में गंगा जल और फूल लेकर भगवान से प्रार्थना करें और निर्जला एकादशी व्रत करने का संकल्प लें और इस मंत्र का जाप करें। एकादशा निराहारम स्थित्वा अहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम मे भवाच्युता। इसका अर्थ है एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूँगी, यानी भोजन नहीं करूँगी और अगले ही दिन अन्न ग्रहण करूँगी। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युता, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए और अब भगवान की आरती करके अपनी पूजा पूर्ण कीजिए। उसके बाद पूरे दिन मन ही मन इस मंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निर्जला एकादशी के दिन सभी मनुष्य को कम से कम 8, 16, 32 या 108 बार इस मंत्र का तो जप अवश्य ही करना चाहिए। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो तो दिन भर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करें। तो अगर आप अपने भगवान स्थल पर पूजा करने चाहते हैं तब तो कोई बात नहीं, वहाँ पे भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति रखकर आप पूजा कर सकते हैं। या फिर अगर आपको चौकी या पाट लगा करके पूजा करनी है तो आप एक चौकी ले लें, उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। उसके बाद उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। ध्यान रहे भगवान विष्णु की प्रतिमा जहाँ आप रखें वहाँ आप थोड़ा सा तिल या फूल रख दें, उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति है तो गणेश भगवान की मूर्ति वहाँ पर विराजमान करें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक सुपारी ले लें, उसमें एक कलावा लपेट करके भगवान विष्णु की मूर्त दे दें और अपने पूजन स्थल पर रखें। उसके बाद आपको जैसा मैंने बताया था निर्जला एकादशी के दिन मिट्टी के घड़े का दान करना चाहिए। तो आप मिट्टी के घड़ा एक ले लें, थोड़ा बड़ा घड़ा लीजिएगा क्योंकि अगर आप जिसे भी दान देंगे तो उसके इस्तेमाल में आएगा तो आपको ही पुण्य मिलेगा। थोड़ा बड़ा घड़ा ले लें, उसे स्वच्छ जल भर लें, उसमें थोड़ा शक्कर डाल दें क्योंकि मीठे जल का वितरण करना होता है इस दिन। और अगर ज़्यादा शक्कर डाल देंगे तो आप जिसे भी दान देंगे जिस गरीब को, उसके इस्तेमाल में ये घड़ा नहीं आएगा। मीठे जल रखने से उसमें घड़ा ख़राब हो सकता है, इसलिए हल्का सा शक्कर डालें। अब घड़े के ऊपर एक ढक्कन ढक दें, उसके ऊपर कोई भी ऋतु फल जैसे खरबूजा, तरबूजा, आम, खीरा, ककड़ी उसके ऊपर रख दें। उसके बाद आप एक दीपक लें, दीपक घी का दीपक होना चाहिए या तिल का तेल का दीपक होना चाहिए। दीपक के नीचे तिल थोड़ा सा रखकर उसके ऊपर दीपक रखें और दीपक को प्रज्वलित करें। सबसे पहले आप गणेश भगवान का पूजन करें। गणेश भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करें, चंदन करें, रोली लगाएं, तिल अर्पित करें, पुष्प चढ़ाएं। अब भोग में जो भी आपको गणेश भगवान को रखना है, देना है,
आप भगवान को भोग लगा दें। ध्यान रहे भगवान गणेश को तुलसी दल नहीं दिया जाता है। अब भगवान विष्णु को आप वस्तु स्वरूप कलावा अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीला पुष्प जरूर चढ़ाएं, क्योंकि भगवान को पीला रंग बहुत पसंद है। पीला पुष्प चढ़ाएं। भगवान को चंदन से, रोली से टीका करें, तिल अर्पित करें। भगवान को धूप दिखाएं। और एकादशी वाले दिन कहते हैं कच्ची कैरी का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आपके पास कच्ची कैरी है तो कच्ची कैरी का भोग लगाएं और जो भी ऋतुफल है वो आप अर्पित करें भगवान को। और ध्यान रहे भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान की पूजा अधूरी होती है। भगवान को तुलसी दल बहुत अत्यधिक प्रिय होता है। अगर हो सके तो आपको तुलसी का फूल मिल पाए तो भगवान विष्णु को तुलसी का फूल भी अर्पित करें। उसके बाद आपको दान के लिए आपने घड़ा निकाल कर रखा है। इसके अलावा आप पंखा ले सकते हैं, जो हम लोग वट सावित्री पूजा में इस्तेमाल करते हैं, बांस के बना पंखा। वो पंखा ले लें। वस्त्र कोई ले लें, एक गमछा पीले रंग का हो, गुलाबी रंग का हो, लाल रंग का हो, आप एक वस्त्र ले लें। थोड़ा शक्कर ले लें। मीठा में अगर आपको कुछ और भी लेना है तो वो भी ले सकते हैं। ऋतु फल ले लें और कुछ दक्षिणा ले लें। उसे आप साइड करके अलग रख दें। इसके बाद भगवान को धूप दिखाएं और हाथ में थोड़ा सा तिल फूल लेकर भगवान विष्णु की निर्जला एकादशी की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद आप भगवान की आरती करें। भगवान की आरती करने के बाद आप भगवान को प्रणाम करें और भगवान से क्षमा मांगें कि हे भगवान, अगर मेरी पूजा में कोई त्रुटि रह हो गई हो, कोई भूल चूक हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। मुझसे जितना हो पाया मैंने आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं रखी। अगर कुछ भी कोई कमी हो गई हो तो मुझे क्षमा करें भगवान। इस प्रकार आपका पूजन संपन्न होता है। जैसा कि निर्जला एकादशी बहुत ही अत्यधिक कठिन होता है, यह बहुत गर्मी के मौसम में पड़ता है, इसलिए आपको ठंडी जगह पर ही रहना चाहिए। कोशिश करें कि इस दिन आप बाहर ना निकलें और दिन भर भगवान विष्णु की आराधना करें। हरे कृष्ण हरे रामा का जाप करें। और अगले दिन सुबह उठकर, आपको जैसा पता है कि इस बार सुबह पारण नहीं है, दोपहर में 1:44 के बाद ही पारण है, तो आप उसी बीच पारण करें। सबसे पहले आप शरबत पिएं, मीठा शरबत, चीनी का घोल पिएं, क्योंकि कहते हैं निर्जला एकादशी में व्रत खोलते जब हम हैं तो मीठे शरबत से ही खोलना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके लिए